आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 12 पुस्तकों का और कई पत्रिकाओं का संपादन आपने किया है। 60 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको ज्ञान भारतीय शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। मैं सर को पूरे आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूं उद्बोधन के लिए। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आप हमसे जुड़ चुके हैं? जी, ये म्यूट हो गया था, अब अनम्यूट हुआ, सॉरी। सर, आपका स्वागत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत ही खुश हूँ आप सबसे मिल करके, और ये इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं पूरा जो 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 हमारा उद्घाटनी सत्र था, तो उसे हमने देखा, महामहिम राज्यपाल जी को भी सुना, आदरणीय दुबे जी को भी सुना, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान था उन लोगों का। और जैसा कि हम लोग इस सत्र में शामिल हो रहे हैं, और ये वाला सत्र बहुत ही प्रमुख है। प्रमुख इस दृष्टि से कि ये सितंबर का महीना, जो कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, और कई पखवाड़े मनाए जाते हैं। कई तरह से हिंदी की आलोचना, ये सब हुआ करता है इसी महीने में। और दूसरी बात है नई शिक्षा नीति। ये जो नई शिक्षा नीति है, उस पर हम आज आलोचना करने जा रहे हैं। विशेषतः इसके जो भाषिक संदर्भ है और जो वैश्विक संदर्भ है, ये 3 मुद्दे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं और शिक्षा प्रशासन से मैं काफी दिनों से जुड़ा हूं, तो मेरा जो व्याख्यान रहेगा वो इसी नई शिक्षा नीति से ही संबंधित रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों हमारा जो उड़ीसा सरकार है, हमारे शिक्षा मंत्री ने अपने पार्टी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश से कई गोष्ठियों का आयोजन किया है। लगभग मैंने 4 या 5 गोष्ठियों में, चाहे वो एकेडमिशियन हो, विद्यार्थियों की तरफ से हो, या गार्जियन जो है उनकी तरफ से हो, ये सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से हो, हमने उसमें योगदान दिया है। और हमने जो सुझाव दिया है उसको एक रिपोर्ट बना करके वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। जैसे कि आपको पता है, शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों को मिल करके काम करना पड़ता है। विशेषतः इसमें ज्यादा जो अधिकार है वो राज्य का होता है, और केंद्र उस पर नियंत्रण या जो है जो ग्रांट्स हैं वो दिया करते हैं। जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इसके यूं कहें तो ये चौथी पॉलिसी है शिक्षा नीति, जो कि सबसे पहले 1968 में शुरू हुआ। वैसे तो और पहले शुरू हो गया था, 64 से 66 तक जो कोठारी कमीशन थी, और उसी के सिलसिले में ये जो 1968 में कोठारी आयोग हुआ। इसके बाद 86 में कमीशन हुआ, उसे संशोधन के साथ 1992 में लागू किया गया। फिर इसके 28 या 34 साल, यूं कहिए कि 34 साल बाद केंद्र की सरकार ने ये महसूस किया कि नहीं, जो 86 के नीति में जो कुछ प्रावधान थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो उसे सुधारना जरूरी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री
मोदी जी के तत्वावधान में उन्होंने ये वादा किया था कि नई शिक्षा नीति लाएंगे, और वो आते ही इसे बिठाया और TRS सुब्रमण्यम से लेकर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो सिफारिश की उसके तहत ये जो नई शिक्षा नीति 2020 उसमें ये उभर करके सामने आया और उसको केंद्र की कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दी। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पार्लियामेंट अभी तक ये गई नहीं, पता नहीं इसमें क्या होगा, डिस्कशंस होंगे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में कई संशोधन भी लाए जा सकते हैं, और जब तक ये एक्ट में परिवर्तित नहीं होता है तब तक ये पॉलिसी ही रहेगी। हो सके ये दफ्तर में ड्रायर में ही पड़ी रहे। लेकिन एक बात तो है, मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, विशेष करके हमारा लक्ष्य रहेगा कि भाषाई संदर्भ, इसमें जो भाषाई संदर्भ दिए गए हैं बहुत ही अच्छे सुझाव दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करने जाएंगे। मुझे याद आता है कि जब 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, जिसे अंग्रेजी की दास्ता को दूर करने के लिए जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, उन्होंने नारा दिया था, जन जन की है अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा। और मुझे आज खुशी है कि डॉक्टर लोहिया की वो लोहिया का जो स्वप्न था आज वो साकार होने जा रहा है, आने वाले दिनों में ये होने वाला है। ये जो शिक्षा नीति है, ये जैसा कि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और भारत में जो दुनिया भर में जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनके रैंक में शामिल स्थान ना पाने के कारण हमारी केंद्र सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाने की सोची और इसमें एक बड़े बदलाव की उपेक्षा की जा रही थी, उसी हिसाब से ये उभर करके आया है। और इस परिप्रेक्ष्य में ये जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में ऐसे एक नीति को लाना और उसमें भाषाई संदर्भ को परिभाषित करना, ये बहुत बड़े मायने है। ऐसे क्या बात है कि 21वीं शताब्दी में हम लोग भाषा पर चर्चा करने जा रहे हैं? ये वास्तविक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस पर गौर किया और एक अच्छी पॉलिसी लेकर के हमारे सामने आए। इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं, जैसा कि उद्घाटनी सत्र में आलोचकों ने इस पर व्यक्त किया है। मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि बच्चा जो होता है 2 से 8 साल की उम्र में उनको भाषा सीखने की बहुत बड़ी इच्छा होती है। मैंने हिंदी के साथ साथ, मैं उड़िया भाषी हूँ, इसके साथ साथ हमने हिंदी सीखी। मैट्रिक तक हमने हिंदी मुझे मालूम नहीं थी, कॉलेज में आकर के हमने हिंदी सीखी और मेरे पिताजी से हमने हिंदी सीखी है, अपने परिवार से हिंदी सीखी है। सबसे बड़ी बात है कि जो घर की भाषा है वही अगर स्कूल की भाषा, विद्यालय की भाषा रहे, वो सीखने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में एक बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है, एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो रहता है। तो ये मातृभाषा में शिक्षा प्रदान बहुत ही जरूरी है। और इससे क्या होगा, जो हमारी केंद्र सरकार ने 2030 तक 100% जो सकल नामांकन अनुपात, जिसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, लाने का जो ये सपना है वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि मातृभाषा, आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे जो अंग्रेजी माध्यम हो या स्कूल में आकर के जो गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, या स्कूल में आकर के बहुत पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत ड्रॉप आउट संख्या ज्यादा हो जाती है। तो इससे दूर करने के लिए, उनसे दोबारा इसमें शामिल करने के लिए जो GER, सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वृद्धि करने की जरूरत है। तो ये 2030 तक जो ये सपना है, मेरे ख्याल में ये मातृभाषा से शिक्षा प्रदान से ये सफल हो पाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी,
जिसके लिए जो प्रावधान, ऐसे तो कोठारी कमीशन में भी 6% जीडीपी का उसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन 6% का विनियोग नहीं हो पाया। वैसे तो आज की तारीख में हम देखें तो 4.43% की जो जीडीपी है उसका प्रयोग होता है। और आज की तारीख में देखो, कोठारी कमीशन आज से 34 साल पहले ये 6% की जीडीपी की बात कर रही थी, और आज ये जो पॉलिसी में दिया गया है 6% जीडीपी, मेरे ख्याल में 6% जीडीपी भी काफी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, लगभग 10% की। अभी हम 4.43 में, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस शिक्षा नीति में जो बहुत सारी बातें कही गई है, जो कि उसको लागू करने में जो रियलिस्टिकली यथार्थ रूप से अगर देखें तो बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे ख्याल में जो ये मोदी सरकार है, बहुत ही बड़ी नियत के साथ इस पॉलिसी को उन्होंने बनाया है, और मेरे ख्याल में ये जरूर वो लागू करेंगे। लेकिन इन चुनौतियों को जब समाधान करेंगे, दूर करेंगे तभी। इसमें है कि 5 साल तक बच्चा जो है मातृभाषा में पढ़ेगा, फिर इसको 8 साल तक भी लागू किया जा सकता है। और उसमें शिक्षा का जो ढांचागत बदलाव किया गया है, जो 10+2 था उसको 5+3+3+4 किया गया है। उसमें प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी, ये सब दिया गया है, विशेष करके आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी। इसमें मातृभाषा में शिक्षा बहुत बड़ी